गुरुजी आप बताओ मेरे बेटे की शादी कब होगी। गुरुजी आप बताओ मेरी बेटी का संबंध कब होगा। गुरुजी आप बताओ मेरा ये काम कैसे होगा। तो हम निवेदन करेंगे जब तुम्हारे मुख से मेरा निकलना बंद हो जाएगा तब तुम्हारा काम अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, जिस दिन तुमने सोच लिया शिव जी की कृपा से ये पुत्र है, शिव जी की कृपा से ये पुत्री है, शिव जी की कृपा से ये बंगला है, शिव जी की कृपा से ये सब काम हो रहा है, तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर परिवार, बेटा बेटी, कुटुंब, कबीला, मकान, गाड़ी, सब कुछ शंकर चलाएंगे, सबका व्यवस्था शिव करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें तो शंकर के आश्रित हो जाना, शिव के आश्रित। और हम वही तो आश्रित नहीं हो पाते, हम आश्रित नहीं हो पाते। अभी देवघर में कथा थी, कथा के तीसरे दिन हम कथा कर जा रहे थे तो रास्ते में एक माता जी खड़ी हुई, तो हमने गाड़ी वाले से कहा कि थोड़ा रोको, बेचारी एकांत में वहां जंगल की ओर खड़ी है, क्या बातें पूछे तो सरी। तो हमने पूछा कि माता जी आप क्यों खड़ी हो। तो कहा गुरुजी एक बहन जी मेरी चप्पल पहन के गई है और वो कहकर गई है मैं अब भी आ रही हूं। तो मैंने कहा चप्पल तुम्हारी थी। हाँ। वो आएगी। हमने कहा तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि चप्पल तुम्हारी थी, छोड़ो, जाने का प्रयास करो, शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा कुछ देर में, क्यों इंतजार कर रही हो। अगर मिलना होगी तो कहीं रास्ते में ही मिल जाएगी। अब वो महिला थोड़ी दूर चली और थोड़ी दूर चलने पर उसको उसकी सहेली मिल गई। हमारी गाड़ी तेज स्पीड में आगे बढ़ी तो हमने देखा वो खुश थी। फिर रोक कर पूछा जी जी क्या बात है। अरे गुरुजी वो तो खुद मुझे ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई थी और मेरी चप्पल मुझे यहाँ प्राप्त होगा, मिलेगा। जिस दिन हमने विचार कर लिया कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, तो वह हमसे छूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने सोच लिया ये सब कुछ तेरा है, तब कुछ भी नहीं छूटेगा। परमात्मा उसको वापस लाकर हमारे करीब में छोड़ता चले जाएगा, छोड़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छड़ी नावे कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। भगवान नारायण जी ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया, ए ब्रह्मदेव तुम तुम्हारे मन से निकाल दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं। तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का संहार करता मैं हूं। सब छोड़ दो देवादिदेव महादेव पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा शिव कौन। भगवान शंकर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शिव है कौन, भगवान शिव। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानता कि ये सृष्टि शिव चला रहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को स्वीकार, मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि शिव चला रहे हैं, शिव साथ है। शिव कौन है, शंकर कौन है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए एक विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। विशाल पर्वत, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर उस पर्वत को घुमा रहे हैं। अब किसी ने पूछा शंकर भगवान को जानने के लिए पर्वत घुमाया। हमारा निवेदन है भगवान को जानने के लिए उन्होंने पर्वत घुमाया। आपसे निवेदन है भगवान शंकर को जानने के लिए आप पर्वत मत घुमाओ, बस थोड़ा सा दिल घुमा लो, थोड़ा सा मन घुमा लो, थोड़ा सा दिल को शिव तक लेकर चले जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएगा, शिव मिल जाएगा। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अपने मन को थोड़ा सा टर्न करें, थोड़ा मोड़ दीजिए।
एक बात बताइए, हम जायसवाल जी के घर पर रुके हैं, ठीक है, जितेंद्र जी जायसवाल जी के यहाँ रुके, वहां से सीधा 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 अगर हम सोचें कि हमें कहीं मुड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे सीधे ही जाना है, हम कहीं नहीं मुड़ेंगे, सीधे सीधे जाएंगे, तो क्या कथा हो सकती है? अरे जम के तो बोलो, सीधे 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 चले जाओ, कहीं मुड़ो मत। नहीं मुड़ोगे तो तुम्हारे घर में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे, नहीं मुड़ोगे तो तुम अपने गांव तक भी ना पहुंच पाओगे, सीधे सीधे तो रास्ता तुम्हें कहीं और ले जाकर छोड़ देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में सीधा रास्ता यदि चल रहे हो, सीधे रास्ते अगर चल रहे हो, चलते रहो, और याद रखना थोड़ा सा मोड़ चलते चलते में भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा की ओर, मंदिर की ओर लेते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाए, तुम्हारा जीवन मंजिल की ओर पहुंच जाए। थोड़ा सा मोड़ जाए। वो एक लाइन है ना, वो कौन से एक कोई गीत की एक लाइन है, हालांकि वो है तो फिल्मी गीत, पर उसकी एक लाइन है, मैं निकला गड्डी लेके, और वो मैं निकला गड्डी लेके, उत्थे एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। एक छोटा सा मोड़, एक छोटा सा टर्न जिंदगी में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मोड़ नहीं आया, ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं संसार में जिसकी जिंदगी में कोई टर्न नहीं आया, आता है। बचपन पूरा निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, जवानी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, अधेड़ पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, और जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। पर उस समय पर हमारे जीवन में हमें चाहिए कि उस समय पर हम परमात्मा को कैसे भजें, उस समय पर परमात्मा का कैसे स्मरण करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखूं क्या ये सृष्टि की रचना शिव कर रहे हैं, शिव कौन है? भगवान शंकर को पहचानने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर्वत को घुमाने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए केवल अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि, अपना हृदय थोड़ा सा टर्न लीजिए, थोड़ा घुमा लीजिए। जब जिंदगी में बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, तो थोड़ा सा मुड़ जाओ भगवान शंकर की भक्ति की ओर, तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ होता चलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छड़ी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। थोड़ा सा परमात्मा की ओर मुड़ने का प्रयास करो। जिस समय पर हम परमात्मा की ओर मुड़ेंगे, हमारे सारे मार्ग अपने आप सुलझते चले जाएंगे, हमारे मार्ग अपने आप क्लीन होते चले जाएंगे। हम मुड़े शिव की ओर। घुमाया पर्वत, एक विशाल शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया, और शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हुई। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, विष्णु जी क्या चाहते हो। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आ रही। कोई नहीं बोला। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जानना चाहिए कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इस शिवलिंग का शीश कहाँ है। उसको जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं। और भगवान नारायण
उस शिवलिंग का शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने, भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगे और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर जाने लगे, नीचे की ओर। पर भगवान नारायण को भगवान शंकर जी के शिवलिंग का शीश नहीं मिला। कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है, कई लोगों के मन में संशय रहता है, मैं शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, भगवान शंकर मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, शिव जी मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव जी मेरा झोली भरेंगे कि नहीं भरेंगे, भगवान शंकर मेरी गोदी भरेंगे कि नहीं भरेंगे, मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपके मन में अगर संशय है, होगा कि नहीं होगा, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, भगवान ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो याद रख लेना वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मैं कच्चे गांव जाऊंगी, मैं कांकेर जिले में पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी झोली भरेगा, मतलब भरेगा जरूर, ये निश्चित, वो सुनेगा जरूर। आपके मन में जब संशय उत्पन्न हो जाता है, आपके मन में जब संशय पैदा हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, होगा मैं पशुपति व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं सोमवार का व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं 16 सोमवार करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं शिव चर्चा करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा। जब तुम्हारे मन में दो संशय चल रहे हैं तो वो काम कभी नहीं होता। और तुम्हारे मन में जब पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मैं पशुपति व्रत चालू कर रही हूं और यह विश्वास के साथ चालू कर रही हूं, एक पशुपति व्रत करा उसमें मेरे को संशय था, पर अब मैं जो पशुपति व्रत कर रही हूं ये मेरा विश्वास कहता है, प्रेशर नहीं आ रहा है साउंड में, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा ये कार्य जरूर होगा, तो निश्चित है कि वो कार्य पूर्ण जरूर होगा। क्योंकि हमने वो विचार कर लिया, हमने वो सोच। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे? हाथ उठाओ जरा, सबने करे? रखो रखो वापिस से। पूर्ण भरोसे से करे ना, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ करे ना। दो मन बनाकर यदि हमने पशुपति व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने 16 सोमवार का व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने कोई भी उपास या व्रत करा है, वो व्रत कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए व्रत करने से पहले अपने मन को पूर्ण प्रबलता से पक्का बना लो कि मैं 16 सोमवार का व्रत कर रही हूं, 16 सोमवार मेरे पूरे होंगे और मेरा भोले बाबा ये काम करेगा। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, 5 व्रत पूर्ण होंगे और मेरा बाबा ये करेगा। विश्वास दृढ़ता में उसको जोड़। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है, मैं सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है, मैं सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा बेटा का जन्म 2018 में हुआ था। ऑपरेशन से मेरी डिलीवरी हुई थी। उसके 2 वर्ष बाद जिस जगह पर ऑपरेशन हुआ था उस जगह पर गठान हो गया था, जिसके कारण मुझे चलने फिरने में परेशानी होने लगी। हमने डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि मुझे एक गठान हो गया है, उसको इलाज केवल ऑपरेशन है। इसमें कवर्धा के सभी अस्पताल में दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कह दिया। मन में विचार आया कि आपकी कथा में टीवी पर सुनते हैं, 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर धाम होने वाला था, तब मैंने अपने पति से सीहोर में होने वाले महोत्सव में जाने को कहा और उन्होंने पंडाल में बैठकर कथा सुनने की विचार बना लिया। मैंने अपने पति से कहा, मेरा विश्वास कहता है अगर सीहोर जाएंगे, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कथा सुनेंगे तो निश्चित है पूजा करेंगे, और वहां की मिट्टी को अगर लगा लिया तो मेरा मन कहता है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पति पत्नी
कवर्धा से पहुंच गए सीहोर, कंकर शंकर की पूजा की और कंकर उठाकर लाए, साथ ही धाम से रुद्राक्ष भी लाए। रुद्राक्ष के जल को तांबे के लोटे में डुबाकर पास के ही शिवालय में जल चढ़ाती और उस जल को पीना शुरू किया। ये जो पत्र चल रहा है ये एलईडी पर आ रहा है? अच्छा, डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। फिर पीना शुरू किया जल को। जिस जगह पर गठान हुआ था उस जगह पर लगाना शुरू किया उस जल को। और दिनों के बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि जो गठान पहले थी वो गठान पूरी तरह से गल गई है, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब आपको अब ऑपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आज भोले बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए आई हूं, जिन्होंने मेरे गठान को गला दिया। इसमें सबसे ज्यादा मूल क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? आपका विश्वास। आपने दो मन नहीं बनाए, आपने दो विचार नहीं करे, आपने दो सोच नहीं रखी, आपने एक मन बना लिया, एक विचार कर लिया, एक सोच, शंभु शंभु शंभु। आपने एक मन बना लिया, एक विचार बना लिया, एक सोच बना ली कि मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर मुझे ठीक करेगा। ये मन तुमने बना लिया तो भोलेनाथ ने तुमको ठीक कर दिया। दो मन रखकर यदि व्रत करते हो, दो मन रखकर यदि आराधना करते हो, दो मन रखकर यदि साधना करते हो तो उसमें फलिता नहीं, उसमें फलिता। महाराज, मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए पीछे वाले भी बड़े भाव के साथ। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए।
बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए भोले डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। तेरा भोले भोलेनाथ जिसके सिर पर रखते हाथ, कर देवारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पे रखते हाथ, कर देवारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रखते हाथ, कर देवारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रखते हाथ, कर देवारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रखते हाथ, कर देवारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रखते हाथ, कर देवारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रखते हाथ, कर देवारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रखते हाथ, कर देवारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए। कर देवारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए, कर देवारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए। आर्य महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें, हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, बाबा को अपने हृदय की बात कहो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सुंदर
मार्गशीर्ष मास है, बाबा को प्रार्थना करो, जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, साथ में बोलिएगा। बाबा को सब आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ देवादिदेव महादेव तक पहुँचे, यही बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेशे मंगल मंगलकारी, वेशे मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है। भगवान देवादिदेव महादेव को पहचानना, भगवान शिव को जानना बहुत कठिन है। पर यदि शिव का सच्चा भक्त होता है तो वो भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को पहचान सकता है। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए शिवलिंग का गए, एक गौमाता को साथ में लेकर आए और एक केतकी के पुष्प को साथ में लेकर आए। यदि ब्रह्मदेव चाहते तो ये सब नहीं करते, केवल भगवान शंकर को भजते तो भगवान शिव उन पर करुणा कर देते। हम भी यही करते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए ढेरों झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ हम बोले चले जाते हैं और वो झूठ छुप नहीं पाते। एक कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर वर्णन है। हरि वर्मा नाम के एक बड़े अच्छे एक सेठ है, भगवान शिव के परम उपासक थे और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दूर दूर जाते, व्यापार करते और उस व्यापार को बढ़ाने का प्रयास। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यापार को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी में तरक्की नहीं चाहेगा?
एक साधारण सा व्यक्ति है, वो भी ये सोचता है कि आने वाले समय में मुझे अच्छा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मेरा पद बढ़े, मेरी कुर्सी बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मुझे भी कोई अच्छे और स्टार लगे। हर व्यक्ति ये चाहता है, मेरा व्यापार बढ़े, मेरा व्यवसाय बढ़े, मेरा मकान बढ़े, हर व्यक्ति ये चाहता है। पर निवेदन है, जैसे हम व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम मकान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं,